अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ बेसन के स्नैक्स। ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। चलें देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं बेसन के स्नैक्स। आधा किलो बेसन लिया है मैंने। बेसन डाल लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डाल लेंगे। सब्ज धनिया, 3 सब्ज मिर्चें, 1 खीरा बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी डाल लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना। आधा गिलास पानी और डाल लेंगे। इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इसका अच्छा से घोल तैयार करना है। बेसन हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम पकाना शुरू करते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। आधा कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को 1 मिनट तक गर्म कर लेंगे। ऑयल को मैंने 1 मिनट तक गर्म कर लिया। अब इसमें तैयार किया हुआ बेसन डाल लेंगे। इसी तरह बेसन को पका लेना है। ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन एक जगह इकट्ठा ना हो। इसे मीडियम आंच पर पकाना। बेसन हमारा पकना शुरू हो गया। इसे मैंने तकरीबन 5-6 मिनट तक पका लिए मीडियम आंच पर। ज़्यादा फुल आंच पे नहीं पकाना। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अभी इसे ना 2-3 मिनट तक ना ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने 2-3 मिनट तक ऐसे ही मिक्स कर लिया। माशाल्लाह बेसन हमारा देखें आटे की तरह तैयार हो चुका है। अब इसे प्लेट पे डाल लेंगे। प्लेट को ना थोड़ा सा ऑयल लेके ना इसे ग्रीस कर लेना। बेसन डाल लेंगे। हाथ को ना मैंने शापर लगा लिया क्योंकि ये गर्म है ना। इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। इसी तरह इसे ना सीधा कर लेना। अब इसे ना 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे काट लेंगे। ये वाली साइड से भी काट लेंगे। इसी तरह सबकी टिक्कियाँ काट लेनी है। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। फ्राई के लिए ऑयल लिया है मैंने। ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब बेसन की टिक्कियाँ डाल लेंगे। इसे ना मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना। 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। एक साइड से ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसे उल्टा लेंगे। ये वाली साइड से भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। जो बची हुई टिक्कियाँ हैं वो भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये वाली साइड से भी 1 मिनट तक पकाना है। दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट तक मैंने भी इसे फ्राई कर लिया एक साइड से। इसे भी उल्टा लेंगे।
जिधर से आपको कच्चा लगे उधर से दोबारा उल्टा लेना। इसे भी बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह बेसन का नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। हमारी वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।